सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम ज्वीम ज्वीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं ओम ह्रीं क्रों मो पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हम झम क्षीं क्षीं हम सम झम वम रह यह क्षीं क्षूं क्षें क्षै क्षो क्षौ क्षम क्षः श्रीं ह्रां ह्रीं रूं रें रो रौ रं रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते श्रीमते ठठ सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत आराध्य सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः ओम ऋषवादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतिरंतो भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया सर्वेषां यह मुद्र सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यह मुद्र सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पारसिद्धंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत्पणा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका चतुर प्रमुख चतुर् संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय अभवाय सर्वेषां व्याधिम गणन्तु हर आदमी के सामने उपदेशों की झड़ी लगती है। साधु संत उपदेश देते हैं, श्रावक गण उपदेश सुनते हैं, पर उपदेश कैसा होना चाहिए और उपदेश की क्या महत्ता होती है। हमारे तीर्थंकरों ने भी जनमानस के लिए उपदेश दिया और हर प्राणियों के लिए उपदेश देने के लिए उन्होंने समोशरण सभा का इंद्र ने आयोजन किया और इंद्र के आज्ञा से कुबेर के द्वारा रचित समोसरण, जिस समोसरण का अर्थ होता है सम अवसरण इति समोसरण, अर्थात बराबरी का जिसमें अवसर सबके लिए प्राप्त हो। मनुष्य, देव, त्रिंच, इन सबके लिए बराबरी का जहां अवसर मिलता है, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माना जाता है, उस धर्म सभा को समोसरण कहा जाता है। उस समोसरण में तीर्थंकर अपना उपदेश देते हैं और उन तीर्थंकरों का उपदेश सुनकर के बहुत सारे बब्बजीव अपने जीवन के संपूर्ण दुखों को भूल जाते हैं। मान और अपमान में समता रख करके आग्रह भाव को छोड़ देते हैं और नगर में हो अथवा वन में कहीं भी हो साधना करके मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास करने लगते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उपदेश का प्रभाव निश्चित तौर पर जनमानस के अंदर पड़ता है, बशर्ते उपदेश में सिर्फ लच्छेदार बात न हो। आकर्षण बनाने के लिए यदि आप प्रवचन करते हैं या उपदेश देते हैं तो यह उपदेश आपकी स्वयं की बात मात्र रखेगा, लेकिन अगर आप स्वयं की मुक्ति को प्राप्त करने के लिए स्वयं के लिए ही उपदेश देते हैं तो स्वयं को दिया हुआ उपदेश निश्चित तौर पर प्रभावी होता है। और जिस प्रवचन में मोक्ष और मोक्ष की मार्ग की बात न हो, आत्मा परमात्मा की बात न हो, भले और बुरे के कार्यों की विवेचना न हो, जिसमें सिर्फ यह न हो कि हमें क्या छोड़ना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को न बताया जाए, ऐसे प्रवचन निश्चित तौर पर बोझिल ही होते हैं। सिर्फ वो वक्ता की महिमा और वक्ता की वाक्पटुता की तारीफ करने के लायक तो होते हैं, किंतु वक्ता की वाक्पटुता की मात्र तारीफ करने से, वक्ता का व्यक्तित्व बड़ा करने से
कोई भी व्यक्ति उनसे आत्महित की बात प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी अपने शतक बनाने की ओर ध्यान दे, टीम को जिताने के लिए नहीं, तो वह खिलाड़ी कभी न कभी जरूर असफल हो जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी टीम को जिताने की बात करता है वह सफल होता है। इसी तरीके से जो प्रवचन साधु संत संयमी लोग करते हैं वो प्रवचन ग्रस्त लोग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो जीवन में स्वयं न उतार पाए और वह सिर्फ दूसरों के लिए प्रवचन दे, ऐसा उपदेश इष्टोपदेश नहीं हो सकता है।